एक चीज हम आपको बार बार बोलते हैं और प्रोवाइड भी कर रहे हैं, क्या? केमिस्ट्री हमारे यहाँ आपको कोई भी पढ़ाए, लेकिन संडे को केमिस्ट्री की क्लास मैं ऐसे लेता रहूंगा। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या होगा कि मंडे टू सैटरडे जो भी कुछ टीचर ने पढ़ाया है, क्या पढ़ाए हैं, कितना बेस बनाए, उसे मतलब नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें ऐसे बेसिक हम करा देंगे, टीचर उधर पढ़ाता रहेगा, जो भी कुछ डाउट होगा या जो भी कंफ्यूजन होंगे वो हर संडे तुम्हारे दूर होते रहेंगे। तो देखो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, पूरी की पूरी लिस्ट हम आपको यहाँ पे दे दे रहे हैं। इतने टॉपिक हमको एनी हाउ कवर ही करना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में किस टाइप के बॉन्ड बनते हैं। तो हम अभी जब बॉन्ड का डिस्कस करेंगे तो बताएंगे कि किस टाइप का। 99.99% तो कोवेलेंट बॉन्ड यूज होता है, 0.01% आपका आयनिक बॉन्ड भी यूज होता है। कहाँ? जब आप ग्रिग्नॉर्ड क्या पढ़ते हो, ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट वगैरह जब पढ़ोगे तो वहां पे उसका यूज होगा। तो थोड़ा लंबी बात है ठीक है, आगे चल करके आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो बॉन्डिंग होगी वो किस टाइप की होगी। बॉन्डिंग के बाद दूसरे स्टेप पर हम लोग देखेंगे कि जो सी है, मतलब कार्बन के बारे में हमें देखेंगे कि कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, या दोनों काम नहीं करेगा, कोई तीसरा काम करेगा। अगर वो देगा तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर वो लेगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर शेयरिंग करेगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वो सारी बातें हम कार्बन से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर तीसरी टॉपिक जो हम लोगों की डिस्कशन में आएगी वो क्या है, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या? हाइड्रोकार्बन। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा बेटा जी ना कि पूरे वीडियो में या पूरी टॉपिक में क्या क्या आपको पढ़ाया गया है, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियरी है या नहीं है। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जैसे ही हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे तुरंत वहीं से कैटेगरी डिसाइड हो जाएगी। कैटेगरी का मतलब क्या हो गया कि इसके बाद ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, ये वाली जो टॉपिक है आपकी बहुत ब्रॉड है। क्यों? क्योंकि आप हाइड्रोकार्बन देखोगे, फिर टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड है। फिर सैचुरेटेड के अंदर में डिस्कस करेंगे, अनसैचुरेटेड डिस्कस करेंगे, फिर इनका क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे। तो हम फिर उसके बाद कहाँ आ जाएंगे, इनका भाई यहाँ पे सारा कुछ हो जाएगा, पता चल जाएगा। एक कार्बन रहेगा तो क्या कहेंगे, दो रहेगा तो क्या कहेंगे, तीन रहेगा तो क्या कहेंगे। अब इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, जब आप वीडियो को रिपीट करके देखोगे, पता है कि यहाँ से यहाँ तक 20 मिनट तक खत्म हो गया होगा, आगे बढ़ा करके क्या किया आपने, अपने मतलब की टॉपिक को देख लिया। एलएमएस पे पूरा वीडियो मिल ही जाएगा, तो तुम्हारा टाइम क्या होगा, इससे सेव होगा। जो भूलोगे वही देख पाओगे। ऐसे गेस में होता है तो पता नहीं चलता है कि कौन सी टॉपिक कहाँ पर डिस्कस की गई है। फिर अब हम लोग क्या देखेंगे बेटा, मॉलिक्यूलर क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब कार्बन कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले को हमने 5 से 6 टाइप में पढ़ाया था, ठीक है? तो वही सारा डिस्कशन हम फिर से करेंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, लेकिन ये 12th वाले पढ़े, 11th वाले तो पढ़े नहीं है। 11th वाले तो अब पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो हम आपको बताएंगे कि या सीधा सीधा कह सकते हो। अभी हम कॉमन नेम दे रहे हैं, आगे मैं इसको डिटेल में क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा इसके। अरे ठीक है, तो जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो एक हम पर्टिकुलर फैमिली का नाम दे दिए, तो जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके फार्मूले, या सीधा सीधा यहाँ पे मॉलिक्यूलर लिखना थोड़ा कम जच रहा है, इसको लिख सकते हैं कंपाउंड फार्मूला। कौन सा फार्मूला? कंपाउंड फार्मूला। तो कंपाउंड फार्मूले तो हम डिस्कस करेंगे। जैसे ही कंपाउंड फार्मूले का आइडिया आपको लग जाएगा तो तुरंत हम आपको एक चीज और सिखाएंगे। वो चीज क्या है, वो है डॉट स्ट्रक्चर। क्या सीखेंगे?
लुईस डॉट स्ट्रक्चर के नाम से भी आप जानते हो, लेकिन हमें थोड़ा सा इसको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जरा सा देख लेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखने के बाद फिर हम देखेंगे क्या, फंक्शनल ग्रुप। क्या देखेंगे बेटा? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की अभी टेबल बनाएंगे, और फंक्शनल ग्रुप की टेबल बनाने के बाद फिर 7th स्टेप पे आ जाएंगे हम, किसमें? नॉमेनक्लेचर पे आ जाएंगे। मतलब एक तरीके से हम इसकी क्या सीखेंगे? नेमिंग। क्या सीखेंगे? और मेरे ख्याल से इतना ही कवर करने में आपका 2-2.5 घंटे चला जाएगा, तो इन समझाना भी तो है। बाकी आगे जो डिस्कस होगा इसी में ऐड कर देंगे। फिलहाल अभी इतने नॉमेनक्लेचर तक जाना आसान नहीं है, पूरा बेस बनेगा ही ना। जब पूरा बेस बनेगा तो नॉमेनक्लेचर तक पहुंचना थोड़ा सा टाइम टेकन काम है, ठीक है। जो पहले से पढ़े हैं उनको पता है कि टाइम लेता ही लेता है, और जो नहीं पढ़े उनको लग रहा होगा कि तो 7 टॉपिक ही लिखाई गई, लेकिन 7 टॉपिक में 7 ब्रह्मांड हैं, ठीक है। बस इतना ही हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में डिस्कस करके आपको फ्री कर देंगे। चलो हम आते हैं बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग जो होगी यहाँ पर केमिस्ट्री में जो हम बॉन्डिंग देखेंगे, तो पहली वाली बॉन्डिंग बॉन्डिंग जो आपको देखने को मिलेगी उसको हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड। सीधा सीधा क्या कह लें? सिंपली आयनिक बॉन्ड। यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या क्या होता है जरा बताना। एक डोनर होगा और एक पक्का है, बोलो भाई। आयनिक बॉन्ड में क्या होंगे? 1 डोनर होंगे, और डोनर में AR रहता है ना, और क्या होंगे? 1 एक्सेप्टर। कोई एग्जांपल बताना, अभी कुछ दिन पहले ही इसके बारे में किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट और मैंने लिखाया था। क्या लिखाया गया था? जो डोनर होगा वो क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा? कंप्लीट ट्रांसफर। जैसे एग्जांपल दे दें, जैसे मान लो हमारे पास है एक सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? 281। मान लीजिए हमारे पास दूसरा एलिमेंट है क्या? क्लोरीन। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 287। इसको समझने के लिए हमने आपको पीरियोडिक टेबल में सब कुछ करा दिया है, फिर भी हम यहीं ऊपर लिख देते हैं। पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप का नेम आपने रखा था 18th ग्रुप, याद है कि भूल गए? और 18th ग्रुप को एक और नेम से आपने जाना था, नोबेल गैसेज या जीरो ग्रुप, ठीक है, ऐसे बोले थे। यहां पर जो पहला एलिमेंट था वो था हीलियम, और जो दूसरा एलिमेंट था वो था नियॉन, और जो तीसरा एलिमेंट था वो कौन था? आर्गन। जो चौथा एलिमेंट था वो कौन था? क्रिप्टॉन। और जो 5वां एलिमेंट था वो क्या था? कीनॉन। भूल गए इतनी जल्दी? और जो नेक्स्ट एलिमेंट था वो कौन था? रेडॉन। और जो नेक्स्ट एलिमेंट था वो कौन था? OG। ठीक है, ये टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 7। इनकी स्टेबिलिटी को पाने के लिए, इनकी स्टेबिलिटी को पाने के लिए बाकी पीरियोडिक टेबल के जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं, मतलब ये 7 हैं, तो बचे कितने? 111। जो अदर 111 एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं? वो सारे के सारे एलिमेंट्स या तो किसी से कुछ इलेक्ट्रॉन लेते हैं, या अपना इलेक्ट्रॉन किसी को, कभी भी समझ में नहीं आया, या लेंगे या फिर देंगे। अब ये डिपेंड करेगा कि कौन किसके। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना? 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 281। ये नियरेस्ट किसका है? ये नियरेस्ट किसके हैं? नियॉन के।
अब नियान का एटॉमिक नंबर कितना है? 10। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। उसका उसके जैसा बनने के लिए, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर क्या करने के लिए, 10 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? किसी को दे देगा। जब एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो ये इसके जैसा बन जाएगा, नियान। और जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन दिया, डोनेट किया, तो ये क्या हो गया? स्टेबल। क्या हो गया? स्टेबल हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो ऐसे ही लाइफ में, अगर आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी आप चाहते हो तो आपको दो काम करना पड़ेगा। जिन आदतों को छोड़ने की जरूरत होगी उन आदतों को तुरंत क्या करना पड़ेगा, और जिस हैबिट को अपनाने की जरूरत होगी उस हैबिट को क्या करना पड़ेगा। समझ में नहीं आया? अगर आपको अपनी लाइफ में स्टेबल होना है तो आपको अपने किस पर काम करना है? हैबिट पे। अब आप अपनी हैबिट पे खुद नहीं नजर रख पाते हो, घर वालों से बोल दो कि आप मेरी हैबिट पे नजर रखो, ठीक? तो कुछ आदतें अपने अंदर से आपको हटानी पड़ेंगी और कुछ आदतें अपने अंदर नई डालनी पड़ेंगी। समझ रहे नहीं? अब नई डालने के लिए और जो पुरानी है उनको हटाने के लिए जो जितना जल्दी एक्शन लेता है वो उतना जल्दी स्टेबल भी। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये सोडियम इस इलेक्ट्रॉन को देने को तैयार ना हो तो क्या ये नियान के स्ट्रक्चर को पाएगा? नहीं पाएगा। इनका देखो क्लोरीन का, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। 17 का नियरेस्ट कौन है? आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, इनका 17। इनको नीड है एक इलेक्ट्रॉन की, मतलब इनके अंदर वो आदत हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ करके देख रहे हैं, तो इनके अंदर वो हैबिट नहीं है जिस हैबिट के थ्रू ये इस स्टेबिलिटी को पा सके। तो क्या करनी पड़ेगी? एक नई हैबिट हमें अपने अंदर डालनी पड़ेगी। समझ में आया या नहीं आया? आगे तो इनको नई आदत अपने अंदर डालनी है और इनको अपनी एक आदत क्या करनी है? छोड़नी है। एक हैबिट इनको छोड़ना है और इनको एक हैबिट डालना है। उसी को हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉन के बेस पर। ये एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये देने वाले हो गए और ये लेने वाले हो गए। तो ये तुम्हारे नाना जी हो गए और ये तुम्हारे पापा जी हो गए। ठीक है? नाना जी क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन अपना उठा करके, तो अब ये क्या बनेगा भाई? यानी अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ठीक है? और ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन के आउटर सेल में, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। इसके में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और क्या 7। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा? क्या ये सही है? नो। ये ऐसा सही है? नो, नहीं सही है। ठीक है? ये 100% करेक्ट डायग्राम नहीं है। तो फिर जब करेक्ट डायग्राम नहीं है तो करेक्ट होगा क्या? यहां पर आप क्या दिखाओगे? Na पर क्या दिखाओगे? प्लस। और क्लोरीन के पास इसका जो इलेक्ट्रॉन है, ये मान लीजिए इस डॉट स्ट्रक्चर से हम क्या करेंगे? इसके वाले इलेक्ट्रॉन को दिखा देंगे, बाकी जो 7 होंगे 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 8 टोटल। 3 3 6 1 7 8। ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लस आया, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? इसके पास। तो इनका भी अपडेट कंप्लीट हो गया और इनका देने से कंप्लीट हो गया, इनका देने से कंप्लीट हो गया। अब ये बताओ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहीं कहीं बीच में इसको होना चाहिए था, या सोडियम के पास रहता है, क्लोरीन के पास क्यों चला गया? जोर से बोलो भाई, कुछ सुनाई पड़े। नहीं, और भी कुछ रीजन है। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो हमने ब्लू कलर से दिखाया है, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास क्यों है? एक चीज याद रखना, जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, क्या कहा गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स है, दूसरा इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स है।
तो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है वो हो, अब उस इलेक्ट्रॉन को, जो बॉन्ड करने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनको कहाँ रखता है, अपने बिल्कुल पास। बॉन्ड, ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? तो ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होने की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा सोडियम का, वो किसके पास रहेगा, इसके पास। अब क्वेश्चन यहाँ पे दो उठते हैं। अगर मान लीजिए दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तब इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, तब दोनों के मिडिल में होंगे, ना कोई किसी को ले रहा है ना कोई किसी को दे रहा है, कोई भी लेन देन वहां पे नहीं हो रहा। यही वजह होता है कि उनका जो ON होता है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, क्या लेते हो, 0। कोवैलेंट, अभी कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, हाँ बताएंगे, ठीक है। यहाँ दो कंडीशन बनेगी, या तो उसका इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, ले करके बॉन्डिंग कर रहा है, या शेयरिंग करके बॉन्डिंग कर रहा है। ये दो मेन तो कंडीशन है, ठीक है। बाकी तीसरी तो जबरदस्ती बनाई गई है, समझ रहे नहीं। तो दो ही तरीके की बॉन्डिंग है। तो अगर ले करके बना रहा है तो जो लेगा उसको किसके पास रखेगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अपने पास उस इलेक्ट्रॉन को रखेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इस पर क्या आएगा और उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों क्या बना लिए, आयनिक। दोनों क्या बन, अभी कहाँ कंपाउंड बना, हाँ आयनिक कंपाउंड कह सकते हो, लेकिन ये दोनों क्या है, आयनिक एलिमेंट्स हो गए। अभी जब मिक्स होंगे तब कंपाउंड बनेंगे। तो अभी ये बना क्या, Na पर प्लस और Cl पर माइनस, इनको क्या किया आपने, रिएक्शन करा दिया। तो ये क्या बन जाएंगे, NaCl, क्या बन जाएंगे, NaCl। और NaCl कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। कैसे पता चलेगा, अगर इसको ले जाकर के वाटर में डाल दो, जैसे पानी के अंदर डालोगे तुरंत ये अपने अपने आयन में क्या हो जाते हैं, अपने अपने आयन में सेपरेट, अपने अपने आयन को लेकर के सेपरेट हो जाएंगे। तो जब अपने अपने आयन को लेकर के सेपरेट हो जाएंगे तो इनके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। और डेवलप होगा तो इलेक्ट्रिसिटी के ये क्या हो गए, कंडक्टिंग। इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी क्या कराई जा सकती है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का होना, और वो आयनिक कंपाउंड के पास ऑलरेडी क्या होता है, प्रेजेंट होता ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये पहली बॉन्डिंग क्लियर हो गई। अब हम लोग आएंगे दूसरे टाइप की बॉन्डिंग पे, और जो हमारी सेकंड टाइप की बॉन्डिंग है वो है कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड में किस तरीके के बॉन्ड में, कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, होता क्या है, इक्वल नंबर ऑफ, क्या, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, क्या होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, शेयर होते हैं। ये किस वाइज में लिखा गया है, पैसिव वाइज। जो लोग शाम को इंग्लिश की क्लास अटेंड करते हैं उनको भी एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी, क्योंकि अभी टेंस चल रहा है। टेंस के जस्ट बाद हम शुरू करेंगे क्या, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, तो उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे। तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। लेकिन अब अगर पैसिव वाइज ध्यान से देखोगे तो अभी ये पैसिव वाइज थोड़ी है, लेकिन वहां पर भी दो लेवल है, एक बेसिक और एडवांस। क्वेश्चन जो आते हैं कहां से, एडवांस लेवल से। बेसिक में, अब बेसिक में लोग पहचानते हैं बाई तो लगा नहीं है, बाई लगा होगा, अब केवल दिमाग में कई चीज रखते हैं, बाई लगा होगा तो पैसिव वाइज, बाई नहीं लगा होगा तो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम आपको आगे चल करके जब टॉपिक पढ़ाएंगे वहां पे डिस्कस करके बताएंगे। जिनको जितना ज्ञान है वो उस हिसाब से उसका सही गलत का अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। फिलहाल हम इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं, अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं, अभी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो केमिस्ट्री में आप समझो, तो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या किए जाएंगे, शेयर किए जाएंगे। चलो अच्छा, अब जैसे
मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। ये किनके स्ट्रक्चर को पाना चाहेंगे? हीलियम के। क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन इनको लेना पड़ेगा। तो ये क्या करेंगे? अपने ही जैसे एक और हाइड्रोजन से दोस्ती कर लेंगे। अब इनको हीलियम का स्ट्रक्चर चाहिए, तो ये वाले ने क्या किया? इनके साथ बॉन्डिंग कर लिया। इन्होंने क्या किया? इनके साथ बॉन्डिंग कर लिया, और ये मिलकर के क्या बना दिए? H सिंगल बॉन्ड। और रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट इसका क्या बन करके आएगा? H2। अभी भी समझ में नहीं आया? आ गया ना? तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन की हुई? चलो दूसरा हम अब डायरेक्ट ले ले रहे हैं, O2। O2 में क्या होगा बेटा जी? O डबल बॉन्ड O। क्यों डबल बॉन्ड बना? चलो इसको डॉट स्ट्रक्चर से समझते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना? 6 नहीं भाई, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26। अब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए, तो 8 2 10, 10 होने के लिए नियान का स्ट्रक्चर ये चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। अब देने वाला कोई दूसरा है नहीं, देने वाला दूसरा कोई है नहीं, तो ये फिर क्या करेंगे? जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहां पर क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6, ठीक। चलिए समझिए, ये हमने जो सर्कल बनाया इसके अंदर में काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इधर हैं, तो इनको जब जरूरत पड़ेगी तो। अब हुआ क्या? हमारी मम्मी जब सत्यनारायण बाबा कथा सुनती होंगी तो गठबंधन होता है मम्मी पापा का, नहीं होता है? नाऊ ठाकुर क्या करते हैं? या तो बुआ या तो नाऊ ठाकुर अपना गठबंधन करते हैं, रुपए पैसे जो पाते हैं भाई अपना जेब में रख लेते हैं। तो इन दोनों लोगों के बीच में क्या हुआ? गठबंधन हो गया, मतलब बॉन्डिंग हो गई। अब बॉन्डिंग हुई, लेकिन कितने की हुई? राइट्स दोनों के बराबर बराबर के हैं, कोई ना कम है ना कोई, सबके अधिकार क्या हैं? इक्वल हैं, नहीं है? भाई जैसे कहते हैं ना कि कोई अगर आपसे दोस्ती तोड़ ले, रिश्ते खत्म कर ले, तो उसको ये एहसास जरूर दिला दो क्या, कि इस दरवाजे में कुंडियां दोनों तरफ से, अगर तुम बाहर से लगाओगे तो अंदर से मैं भी, भाई अगर कोई सोचे, ये दरवाजा सोचे मैं बाहर से बंद कर लूंगा, ये कैसे निकलेंगे? हम अंदर से बंद कर लेंगे, तो अंदर कैसे आओगे? ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पे रिलेशंस हैं, वहां पे रिलेशंस में, जैसे दरवाजे में तो कुंडियां होती हैं अंदर और बाहर, तो किसी को ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि मैं बाहर वाली बंद कर लूंगा तो अंदर वाली दोनों तरफ है, कहीं पर कुछ और रुकने वाला नहीं है। चलो अब एक एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं और ले लेते हैं, जैसे N2 का केस ले लिए, तो क्या होगा? यहाँ पे कितने बॉन्ड बनेंगे? इन्होंने ट्रिपल कह दिया, इनको पता है क्यों? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,5। बॉन्डिंग कितने की होगी? 3 3 की। चलो दिखाते हैं इसको। ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5। क्या हो गए? यही तो डॉट स्ट्रक्चर होगा। तो इस तरीके से क्लियर हो गया ना? ठीक है। अब हम जब आपको वो पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्डिंग डिटेल में, तो केमिकल बॉन्डिंग में हम बात करेंगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा दो पाई। ठीक है।
कौन सा बॉन्ड वीक होगा, कौन सा स्ट्रांग होगा, ये सब तुम जानते हो। फिलहाल हम ऑर्गेनिक के पोर्शन पे हैं, तो अभी हम इसको लेकर के चलते हैं। चले आगे बढ़ा जाए। तो देखो पहला हमको क्या चेक करना था, पहला स्टेप क्या चेक करना था भाई, बॉन्ड। बॉन्ड का केस हमने चेक कर लिया, ठीक है। बाकी सारी डिटेलिंग आपको क्लास 11th में जब केमिकल बॉन्डिंग वगैरह पढ़ाई गई होगी तो वहां पे सारी बातें बताई गई होंगी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। देखो अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, सी क्या है, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 12। हाँ लिख लो 6C12, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 4, ठीक है। अब चलो इनको जरा समझो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन में कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सी कितने होंगे बेटा, 6। जरूरत नहीं है ना, नंबर ऑफ, अरे टाइम ही तो बचाना है, कितने होंगे बोलो भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, सही सही बताना। हो गया। बाकी एटॉमिक नंबर इसका, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कितना होगा। अच्छा कार्बन के आइसोटोप्स भी हैं, 6C 6014, वो तो ग्रेफाइट है, डायमंड है, और क्या है, 60 वो तो बताए थे, एनसीईआरटी बुक नहीं रखे हो तो ये हम कार्बन के आइसोटोप पूछ रहे हैं। 6C14 कार्बन डेटिंग का काम करता है, मतलब किसी भी मरी हुई चीज के बारे में ये पता लगाते हैं कि कितनी पुरानी है, वो कार्बन डेटिंग का ही काम करते हैं। फिलहाल उधर हमें भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि टॉपिक से हट करके ज्यादा भाग जाओगे तो फिर टाइम कंज्यूम होगा और काम नहीं होगा, ठीक। तो एटॉमिक नंबर आपका ये हो गया, एटॉमिक मास आपका ये हो गया। चलो अब ये क्या करेगा, अगर पल टॉलरेंस है ना, चलो आगे बढ़े। तो अब देखिए अगर सी पर +4 आ जाए, क्या आ जाए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, कितने बचेंगे, 2। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां पर, इन C+4, बोलो बच्चा, अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन किसमें, C+4 में। कितने हैं,